डीएलएड 2018 बैच के ऐसे अभ्यर्थी जिनका तृतीय सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में बैक लगा है या फिर सेमेस्टर बैक हुआ है, और ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रथम सेमेस्टर या फिर द्वितीय सेमेस्टर में बैक लगा था, उनका 31 जनवरी 2021 को होने वाली सीटेट 2020 की परीक्षा वैलिड है या फिर नहीं, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। साथ ही बैक के कंडीशन में टेट मान्य होता है या नहीं, इसके बारे में भी जनरल बात होने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे तृतीय सेमेस्टर में जिनकी बैक लगी है। अभी हाल ही में डीएलएड 2018 बैच के तृतीय सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हुई है, जिसमें काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों की बैक लगी है। देखिए दोस्तों, सीटेट 2020 के लिए जब आपने आवेदन किया था तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उस समय देखी जाती है। उस समय के बाद अगर आपका तृतीय सेमेस्टर में या फिर चतुर्थ सेमेस्टर में बैक लगा तो उसका कोई भी आपका उस एलिजिबिलिटी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब आपने आवेदन किया था तो उस आवेदन में सीटेट यानी कि सीबीएसई ये सिर्फ देखती है कि अभ्यर्थी फाइनल ईयर में होना चाहिए डीएलएड के, ठीक है। और फाइनल ईयर अगर आप तृतीय सेमेस्टर में रहते हैं उसको भी फाइनल ईयर माना जाएगा, और चतुर्थ सेमेस्टर में रहते हैं उसको भी फाइनल ईयर ही माना जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो तृतीय सेमेस्टर में जिन अभ्यर्थियों की बैक लगी है या फिर जिनका 2 से ज़्यादा यानी कि सेमेस्टर बैक भी हो गया है, उनका भी सीटेट 2020 जिसकी परीक्षा 31 जनवरी 2020 को होने जा रही है वह पूरी तरीके से वैलिड होगा, क्योंकि आप लोग द्वितीय वर्ष में काउंट हो रहे हैं। प्रथम वर्ष आपका क्लियर हो चुका है, तो आपके तृतीय सेमेस्टर के बैक से सीटेट की वैलिडिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप बस प्रथम वर्ष में पास होने चाहिए, और द्वितीय वर्ष में अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी पूरी तरीके से पात्र हैं। द्वितीय वर्ष या फिर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में अगर आपका बैक है तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बात कर लेते हैं ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रथम या फिर द्वितीय सेमेस्टर में बैक लगा था। देखिए दोस्तों, डीएलएड के कंडीशन में स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। डीएलएड में 2 प्रकार से बैक लगती है। अगर आपकी अधिकतम 2 सब्जेक्ट में बैक या फिर 1 सब्जेक्ट में बैक लगी है तो उसको सब्जेक्ट बैक बोला जाएगा, और 3 या फिर 3 से ज़्यादा में बैक लगी है तो उसको सेमेस्टर बैक बोला जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्ट बैक के बारे में, यानी कि अगर आपका प्रथम या फिर द्वितीय सेमेस्टर में 1 या फिर 2 सब्जेक्ट्स में अगर बैक लगा है तो उस कंडीशन में पीएनपी आपको अगले सेमेस्टर में एक तरीके से प्रमोट कर देती है कि आप अगले सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। पीएनपी भी एनसीईटी की गाइडलाइंस को ही फॉलो करती है। अगर आपका प्रमोशन अगले सेमेस्टर में हो चुका है, मतलब 1 या फिर 2 सब्जेक्ट के बैक के कंडीशन में, तो उस कंडीशन में आप एनसीईटी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही अगले सेमेस्टर में गए हुए हैं, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि आपका टेट पूरी तरीके से मान्य होता है। मतलब कि जैसे अभी वर्तमान में आप स्क्रीन पर जो प्रश्न देख पा रहे हैं कि जिनका प्रथम या फिर द्वितीय सेमेस्टर में 1 सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक लगा था, उनका भी सीटेट 31 जनवरी को होने वाला पूरी तरीके से मान्य होगा। लेकिन अगर सेमेस्टर बैक की बात की जाए तो उसमें भी 2 कंडीशन है। देखिए, अगर सेमेस्टर बैक प्रथम सेमेस्टर में लगता है या फिर द्वितीय सेमेस्टर में लगता है तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि आप प्रथम वर्ष पूरी तरीके से पास नहीं हुए हैं जब आपने आवेदन किया था। अगर आप किसी भी प्रथम वर्ष के पहले या फिर दूसरे सेमेस्टर में अगर सेमेस्टर बैक हुआ है तो उस समय भी आप प्रथम वर्ष में ही काउंट हो रहे हैं, जबकि सीटेट सीबीएसई के द्वारा ये मांगा जा रहा है कि आप द्वितीय वर्ष में होने चाहिए। तो अगर सेमेस्टर बैक हुआ था तो उस कंडीशन में तो आप अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप प्रथम वर्ष में ही अभी भी काउंट हो रहे हैं। लेकिन अगर आपका तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक हुआ है और प्रथम और द्वितीय वर्ष पूरा क्लियर है, तो उस कंडीशन में सेमेस्टर बैक वाले अभ्यर्थी भी पात्र होते हैं आवेदन करने के लिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो सिर्फ प्रथम वर्ष पास मांगा जाता है अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं विशेष रूप से टिप्पणी ये करना चाहूँगा कि भले ही सीटेट आप पास हो जाएं और आपका ये मान्य भी होगा, लेकिन आप इस सर्टिफिकेट को तभी यूज कर पाएंगे या फिर शिक्षक भर्ती में तभी सम्मिलित हो पाएंगे इसके आधार पर जब आप अपने डीएलएड या फिर बीएड के सभी बैक पेपर को क्लियर कर लेते हैं। बिना बैक पेपर क्लियर किए आप किसी भी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। तो भले ही आपका टेट या फिर सीटेट या फिर यूपी टेट का सर्टिफिकेट मान्य तो हो जाएगा, लेकिन उसको आप यूज तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपना बैक पेपर क्लियर नहीं कर लेते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।